Alright, welcome dear students of the ninth standard. We are meeting after a long time. I know we are going to start with the third chapter, that is the current electricity. Now before moving to chapter guys, let's try to understand the meaning of the chapter. Guys, when we talk about electricity, so it deals with basically something called as the electrons. Now you all know guys, that every substance that we see around us is made up of the small atoms, and when we zoom the atom, when we try to go inside the atom, we will get mainly three particles: proton, neutron and electron. There are also some subatomic particles like the positron is there, muon, pion, kaon, the Higgs boson, and all these things are there. You can learn these things in the particle physics, okay, which is a branch of physics. Anyways, so electricity is nothing but we have to deal with something electrons, right? Now what do you mean by current, people? So यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है current means what? The flow. अगर मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया फ्लोर पे तो वो क्या रहेगा? इट इज द करंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट. पानी बहना शुरू हो जाएगा, पानी की एक हर बूंद बहना शुरू हो जाएगी. सो इट वी कैन से दैट इट इज द करंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट. मींस व्हाट? द फ्लो ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, राइट? सो गाइस, करंट का मतलब यहाँ पे होता है फ्लो. सो करंट इलेक्ट्रिसिटी मींस व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी, आई टोल्ड यू अबाउट द इलेक्ट्रॉन. सो करंट इलेक्ट्रिसिटी मींस व्हाट? The flow of electrons, the flow of electrons. So guys, हम लोग जब भी बोलते हैं कि यार ये ट्यूबलाइट चालू है, ये फैन चालू है, फैन बंद है, सॉरी, ट्यूबलाइट चालू है. सो ट्यूबलाइट चालू है मतलब क्या? कि ट्यूबलाइट में से हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? करंट जा रहा है. क्या जा रहा है? करंट जा रहा है. बट करंट का मतलब एक्चुअली हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, मतलब इसी वीडियो में. करंट जा रहा है मतलब एक्चुअली कौन जा रहा है? तो उस ट्यूबलाइट में से एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं. कौन पास हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं. ठीक है, ऑलराइट. नाउ गाइस, व्हेन वी टॉक अबाउट चार्जेस पीपल, ठीक है, तो चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, राइट? पॉजिटिव चार्ज जो होता है गाइस, वो होता है बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन. आपको पता रहेगा एटम के अंदर थ्री पार्टिकल्स आर देयर: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, एंड न्यूट्रॉन इज कंप्लीटली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. सो प्रोटॉन के वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है. बट द थिंग इज दैट गाइस, एक बात आप समझो कि जब मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूं, करंट की बात करता हूं, तो हम लोग बोलेंगे कि यार फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ electrons, or the flow of negative charge and not the positive charge. Why? Because guys, the positive charge is because of proton. And where is the proton? The proton is lying inside the nucleus of the atom, and the proton is acted upon or acted by a strong nuclear force by the nucleus. तो न्यूक्लियस ने बांध के रखा है प्रोटॉन को. तो प्रोटॉन तो निकलने से रहा, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के बाहर निकल ही नहीं सकता. तो अगर वो निकल ही नहीं सकता तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा क्या? प्रोटॉन फ्लो होगा क्या? नहीं. बट अगर यही हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड विद द न्यूक्लियस बट विद द वीक न्यूक्लियर फोर्स. तो बात ऐसी नहीं है कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा. न्यूक्लियस, उस एटम के अंदर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी फोर्स लगाता है. You know where the electrons are? The electrons are revolving around the nucleus in the orbits KLMN, and the nucleus applies the weak nuclear force on the electron. So there we can say the loosely bounded with the nucleus. तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या ज्यादा न्यूक्लियस का फोर्स नहीं है, दबाव नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी अपना ऑर्बिट छोड़ के भाग सकता है, राइट? So hence the electron can knock out and it can move. That's why जब हम लोग चार्ज के फ्लो की बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं फ्लो होगा बट नेगेटिव चार्ज फ्लो होगा, बिकॉज इट इज देयर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. एंड सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर वीकली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस, इट कैन मूव. द थिंग इज दैट गाइस, कि व्हेन वी टॉक अबाउट द चार्जेस, ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा है कभी पहले चैप्टर में कि दुनिया के ऊपर, अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका दो पॉसिबल स्टेट्स है. या तो कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो सकता है, या तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है. चार्जेस का भी कुछ ऐसा ही है. चार्जेस कैन बी आइदर इन द स्टेशनरी स्टेट और इट कैन बी इन द मोशन स्टेट. द चार्जेस विच आर इन द स्टेशनरी स्टेट, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. क्या बोलते हैं उसको? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. आपने ये एक्सपेरिमेंट किया रहेगा. एक्चुअली दिस पार्ट ना 10th स्टैंडर्ड का 4th चैप्टर जो है वो शुरू करने से पहले
हम लोग ने ये सब कंसेप्ट वहां पे भी लिया था। शाहरुख किधर आ गया बीच में? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मींस व्हाट गाइस? वही अपना छोटा मोटा एग्जांपल है ना, स्केल लेते हैं, पेपर को हम लोग फाड़ के उसके पीसेस को रखते हैं, स्केल को सर के ऊपर खींचते हैं, एंड व्हेन वी जब उस पीसेस के ऊपर पास में लेके जाते हैं तो पीसेस उस स्केल को चिपकने लगते हैं। मीन्स व्हाट? बिकॉज ऑफ दिस रबिंग एक्शन सम नेगेटिव चार्जेस गॉट डेवलप्ड ऑन द स्केल, and since the pieces are on the ground, so pieces are positive, scale becomes negative. So guys, स्केल के ऊपर रबिंग की वजह से नेगेटिव चार्जेस डेवलप हुए हैं, बट अभी तुम लोगों ने स्केल पकड़ा है बराबर, तुम लोग को शॉक लगेगा क्या? नहीं लगता है। क्यों? बिकॉज चार्जेस आर स्टेशनरी। जहां जितना पार्ट आपका कांटेक्ट में था उसी पार्ट पे चार्जेस बैठे हुए हैं, स्टेशनरी है, राइट? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, राइट? 11 12 फिजिक्स में आप साइंस अगर लोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे। व्हाट अबाउट जब आपके चार्जेस मूव होंगे, मतलब जब चार्जेस मोशन में होंगे, सो दैट इज कॉल्ड एज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि अभी ट्यूबलाइट है, ऐसे नहीं कि भाई चालू किया तो सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्जेस ट्यूबलाइट में जाके बैठ गए क्या? नहीं ना, चार्जेस आर कंटिन्यूअसली फ्लोइंग। सोचो अगर ऐसे होता तो चार्जेस जाके बैठ जाते ट्यूबलाइट में और ट्यूबलाइट दिन भर चालू, बराबर। हम लोग के घर में स्विच होता है, वो स्विच क्यों होता है? क्योंकि हम लोग अपनी जरूरत के मुताबिक किसी भी डिवाइस को ऑन या ऑफ करें, बराबर। तो ये ऑन या ऑफ करने की जो लिबर्टी है, ऑन या ऑफ करने की जो स्वतंत्रता है, वो रखने के लिए हम लोग के घर पे स्विच होता है, राइट? दैट इज द थिंग। सो द थिंग इज दैट कि इसमें से कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, ओके? देन that we will call as a current of the electrons or the negative charges. Guys, the main so in the beginning of the chapter guys, we are going to talk about one very important concept, that is potential difference. Now why is it necessary? So before that, let's try to understand a little example over here. You can see a bulb over here, right? एक वायर मैंने कनेक्ट किया यहाँ से लेके दूसरा वायर बल्ब के दूसरे एंड पे। आपको पता है बल्ब में भी पॉजिटिव नेगेटिव एंड रहता है, ठीक है? तो ये वायर कनेक्ट किया है, तो आप मुझे बताइए खाली वायर ही डाला है, ठीक है? तो बल्ब जलेगा क्या अपना? ऑब्वियसली नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? आप बोलोगे कि सर यार बैटरी, सॉरी मैंने आंसर ही बता दिया। बल्ब को जलाने के लिए आपको बैटरी लगाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोग ने बैटरी लगा दिया, वैसे ये बल्ब अपना जल गया। लेकिन ये बैटरी इन्वॉल्व करने के कारण, ये बैटरी का इन्वॉल्वमेंट जो है, क्या किया आखिर इस बैटरी ने कि जिससे ये बल्ब अपना जल उठा, रोशन हो गया। तो गाइस ये बैटरी का जो वर्क है वो समझने के लिए अपने को पहले कंसेप्ट समझना पड़ेगा, दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नाउ अलग अलग एग्जांपल होते थे पहले के केस में। एक सिंपल एग्जांपल होता था यू शेप ट्यूब का एग्जांपल हम लोग के सिलेबस में, थोड़ा आपके सिलेबस में आई डोंट नो व्हाई, बट यू नो वो एग्जांपल बहुत सिंपल था। बाकी का अभी जो एग्जांपल डाला है तो थोड़ा सा मतलब है वही, लेकिन थोड़ा सा क्या बोलेंगे उसमें ज्यादा चीजें यूज की है, ठीक है? तो एनीवेज जो बुक का है वही हम लोग रेफर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कंसेप्ट को छोड़ दीजिए, पहले हम लोग एग्जांपल समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। तो यहाँ पे दो बॉटल्स है, बॉटल ए बॉटल बी। तो यहाँ पे देखिए पानी का लेवल तो सेम है, एंड देयर इज अ पाइप which connects the bottle A to bottle B. Now right now you people can see both the bottles are at same level, दोनों भी same height पे हैं। So what will be there? Will be there any flow of water from A to B or B to A? No. Why? Because both the bottles are at same level or are at same height. I'm talking about the height of bottle people. दोनों का लेवल सेम है, इसके लिए पानी फ्लो नहीं होगा। तो आप मुझे बताइए, अभी मैंने तो लिख तो दिया है, लेकिन आप भी थोड़ा दिमाग चलाइए कि अगर मुझे पानी को फ्लो करवाना रहता या तो ए से बी या तो बी से ए, तो मुझे क्या करना पड़ता? मुझे ये करना पड़ता, किसी एक बॉटल को मुझे हायर लेवल पे लेके जाना पड़ता और किसी दूसरे बॉटल को मुझे लोअर लेवल पे लेके आना पड़ता। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, बॉटल ए को मैंने हायर लेवल पे लेके गया, बॉटल बी को मैंने लोअर लेवल पे लेके गया। तो अभी जो है उनके हाइट में डिफरेंस क्रिएट हुआ है, उनके लेवल में डिफरेंस क्रिएट हुआ है। अब जाके जब मैं पाइप ज्वाइन करता हूं, सो द वाटर विल फ्लो फ्रॉम द बॉटल ए टू बॉटल बी, दैट इज फ्रॉम द बॉटल विच इज एट द हाई लेवल
to the bottle which is at the low level. So guys यहाँ पे पानी जो है, पानी के जो ड्रॉपलेट्स है, इनको हमको इलेक्ट्रॉन्स की तरह समझना है, इलेक्ट्रॉन्स का रूप हमें उसको देना है, ठीक है। ऑलराइट, तो आई होप ये एग्जांपल आपको समझा रहेगा। तो बात ये है पीपल कि सेम हाइट पे, सेम लेवल पे जब दोनों बॉटल थे तब पानी फ्लो नहीं हो रहा था, तो उनमें कुछ तो लेवल में डिफरेंस लाना पड़ा, तब जाके पानी फ्लो हो गया। इसका मतलब किसी एक बॉटल को हायर लेवल पे लेके जाना पड़ा, किसी एक बॉटल को लोअर लेवल पे लेके जाना पड़ा, तभी जाके पानी फ्लो हुआ, हायर लेवल टू लोअर लेवल, हायर लेवल टू लोअर लेवल। इतनी बात थोड़ा अभी मन में रखिए। नाउ ये जो काम है, ठीक है, अभी इसको हम लोग अपने एग्जाम्पल में उतारते हैं, ठीक है। वैसे देखिए ए और बी, ठीक है, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। सो सम चार्जेस एट ए, सम चार्जेस आर एट बी। ए पे भी कुछ चार्जेस है, बी पे भी कुछ चार्जेस है। बात ये है इस एग्जाम्पल में कि जितने चार्जेस ए पे है उतने चार्जेस बी पे है, तो दोनों का चार्जेस कैसे है, सेम है। इसका मतलब देखिए लेवल मतलब क्या होता है, पोटेंशियल, लेवल मतलब पोटेंशियल, ठीक है। तो दोनों पॉइंट पे द लेवल ऑफ चार्ज और द पोटेंशियल, ठीक है, इट्स सेम। तो पानी फ्लो होगा, नहीं होगा, करंट फ्लो होगा, चार्जेस फ्लो होंगे। मैंने बोला ना आपको कि पानी का ड्रॉपलेट मतलब इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो यदि दोनों भी पॉइंट सेम लेवल पे है तो चार्ज फ्लो नहीं होगा, ना तो ए टू बी जाएगा ना तो बी टू ए जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा और किसी एक का कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, देखो बैटरी डाला है। सो बैटरी का एक पॉजिटिव एंड, बड़ा कांडी मतलब बहुत पॉजिटिव, छोटा कांडी मतलब निगेटिव। सो बाय कनेक्टिंग द बैटरी व्हाट वी डन, positive end is connected to the A and negative end is connected to the B. Means what? Point A is at higher potential now because it is connected to the positive part and point B is at the lower potential now. मतलब जो शुरुआत में A और B के ऊपर सेम चार्जेस थे, हम लोग ने बैटरी को इन्वॉल्व करके क्या कराया, A का लेवल हाई कराया, बी का लेवल लो कराया, ए का लेवल हाई कराया, बी का लेवल लो कराया। किसका हेल्प लेके, बैटरी का हेल्प लेके। और अब नाउ द ए इज एट हायर पोटेंशियल एंड बी इज एट लोअर पोटेंशियल, सो द चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। रिमेंबर पीपल, ये जो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है, दिस इज कॉल्ड द कन्वेंशनल चार्ज। क्या बोलेंगे इसको, कन्वेंशनल चार्ज। मैं आगे आता हूं कन्वेंशनल एंड एक्चुअल के ऊपर। अभी जो एग्जांपल है उसके रेफरेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर कन्वेंशनल फ्लो ऑफ चार्जेस दैट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। ऑलराइट, सो गाइस इंपॉर्टेंट क्या था, कुछ तो डिफरेंस क्रिएट करना इंपॉर्टेंट था। और इस डिफरेंस ने क्या किया, इस डिफरेंस ने चार्जेस को मजबूर कर दिया to flow from higher potential to lower potential. Then the charges will flow from A to B and your bulb will glow. The bulb will glow, right? तो ये आपको I hope ये concept समझा रहेगा. So that potential difference जो होता है that is being created or that is being provided by the battery. बैटरी क्या करता है, किसी एक पॉइंट को हायर पोटेंशियल पे लेके जाता है, किसी दूसरे पॉइंट को लोअर पोटेंशियल पे लेके आता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का काम जो करता है वो है बैटरी। और पोटेंशियल डिफरेंस के वजह या फिर पोटेंशियल डिफरेंस के विदाउट, हिंदी वर्ड अभी याद नहीं आ रहा उसका, पोटेंशियल डिफरेंस के विदाउट करंट आपका फ्लो नहीं हो सकता, चार्जेस आपके फ्लो नहीं हो सकते। सो गाइस आप याद रखिए बात कि अगर किसी दो पॉइंट के बीच में से आपको करंट को फ्लो कराना है, किसी दो पॉइंट के बीच में से आपको इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराना है, तो उन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। किसी एक पॉइंट को हायर पोटेंशियल पे लेके जाना पड़ेगा, किसी दूसरे पॉइंट को लोअर पोटेंशियल पे खींच के लेके आना पड़ेगा। Alright, the next question in that textbook is what? कि after certain time the water flow will be stopped. एक certain time के बाद देखो पानी तो फ्लो हो जाएगा, लेकिन एक certain time के बाद वो पानी का फ्लो भी स्टॉप हो जाएगा, राइट? तो what we need to do in order to make the constant flow, क्या करना पड़ेगा, मतलब
यदि मैं चाहता हूं कि यार A to B पानी बहता रहे, सिंपल बात है ना कि A का जो पूरा पानी है वो पूरा पानी जब B में चला जाएगा तो फ्लो, पानी का फ्लो रुक जाएगा। और मैं यदि चाहता हूं कि पानी का फ्लो ना रुके तो क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट से पानी को डालना पड़ेगा, दूसरे पॉइंट से पानी को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे भरते जाओ, यहाँ पे हम लोग एक शर्मा जी से वो हंडा कल से लेके आए थे, तो यहाँ से भरते जाओ और यहाँ पे नल लगा के निकालते जाओ, सो दैट दिस डिफरेंस, यहाँ से पानी आ रहा है यहाँ से पानी निकल रहा है, सो इसमें क्या हो रहा है, द डिफरेंस इज रिमेनिंग कांस्टेंट, राइट। तो यही कांस्टेंट डिफरेंस, देखिए बैटरी का काम दो है, क्या बैटरी ने क्या किया, एक तो जो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, जो दोनों पॉइंट सेम लेवल पे थे उनमें डिफरेंस क्रिएट किया, एंड उसके बाद में उस डिफरेंस को कांस्टेंट रखने का काम कौन कर रहा है, बैटरी। सो टू थिंग्स आर देयर पीपल, फर्स्ट टू क्रिएट द डिफरेंस, टू क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड सेकंड टू कीप द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। नाउ गाइस द थिंग इज दैट, ये आपको आई होप ये समझा रहेगा। उसके लिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, छोटा एग्जांपल, आप घर पे कभी करके मत देखिए बिल्कुल भी। पोटेंशियल डिफरेंस का एक मैथमेटिकल छोटा डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। यहाँ पे यू सी द वायर इज कनेक्टेड ओनली, कंडक्टर इज देयर इज नो एनी लोड। लोड मीन्स व्हाट, एनी डिवाइस दैट वी कनेक्ट इन द सर्किट। ट्यूबलाइट हो गया, तेरा फैन हो गया, तेरा बल्ब हो गया, तेरा एसी हो गया, तेरा टीवी हो गया, दैट इज व्हाट द ऑल लोड। लोड लगाया नहीं है, only conductor is there connecting from the positive end to the negative end. So if we talk about the point A and B over here, and if the battery is of the 5 volt, then what will be the scenario, or what will be the potential difference? Guys, the positive end is connected to the A and negative end is connected to the B. So A will be at plus 5 volt and B will be at minus 5 volt, and the potential difference between them will be the higher potential difference. नारे difference का मतलब क्या, बड़े में से छोटे को सबट्रैक्ट कर दे, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, प्लस 5 माइनस ऑफ माइनस 5, 10 वोल्ट विल बी देयर। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी में रहेगा, एंड उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट आपका फ्लो होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इतना आप याद रखिए, ठीक है। तो ये आई होप ये समझा रहेगा। अच्छा, इसके ऊपर से एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। आप ये कभी भी घर पे ट्राई मत कीजिएगा कि अपने घर पे जो करंट आता है दैट इज अबाउट 220 वोल्ट टू 240 वोल्ट। सपोज इफ आई टेक द 220 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपने एक सिरे में से, जैसे आपको पता है जो आपका वो भी कैसे प्लग होता है, तो उसमें एक वायर डाला, ठीक है, और उसी वायर का दूसरा एंड आपने निगेटिव में डाला, राइट, तो क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट होके आपके पूरे घर के जो लाइट्स है वो बंद हो सकते हैं। व्हाई? एक छोटा एग्जांपल देता हूं, मार्कर देना बेटा मेरे को। तो वैसे देखिए, अगर मैंने एक वायर, एक सिरे में से वायर डाला और दूसरे में से वही वायर वापस से डाला, मतलब पॉजिटिव में से निगेटिव में वही वायर डाला, तो क्या हो सकता है, देखिए, वन एंड विल बी कनेक्टेड टू द प्लस 220, अनदर एंड विल बी कनेक्टेड टू द माइनस 220। तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, सो दिस माइनस ऑफ दिस, तो माइनस माइनस से कितना हो जाएगा पता है कि आपको 440 वोल्ट हो जाएगा। एंड इतने ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस में बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा, एंड बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा तो वो उतने तुम्हारे डिवाइसेस उठा नहीं पाएंगे, तो पूरा तुम लोग का जो घर का कनेक्शन है वो पूरा कोलैप्स होकर आपका ट्रिप डाउन हो जाएगा। आपको पता है ट्रिपर जो होता है, ठीक है, एमसीबी वगैरह, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तो वो काम करेगा एंड आपका सर्किट ट्रिप डाउन हो जाएगा। और जहां पे एमसीबी नहीं रहेगा वहां पे क्या होगा, सब डिवाइसेस बंद हो जाएंगे और शायद से वो डैमेज भी हो सकते हैं, ठीक है। एनीवेज, तो आई होप ये पोटेंशियल डिफरेंस का मैथमेटिकल वैल्यू आपको समझा रहेगा। नाउ आफ्टर दिस लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस और व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, वही बात की वही बात हम लोग को यहाँ पे छोड़नी है। सो व्हाट वी से दैट द charge will flow from higher potential to lower potential. Which charge? Positive charge will flow from higher potential to lower potential. अभी देखिए, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड जा रहा है ना, तो पॉजिटिव एंड पे कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। सो पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव। गाइस, दिस इज कॉल्ड एज अ कन्वेंशनल फ्लो। दिस इज कॉल्ड एज अ कन्वेंशनल फ्लो ऑफ चार्ज विच इज विथ रिस्पेक्ट टू द पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट, ठीक है। बट अगर एक्चुअल में देखेंगे
तो जैसे मैंने पहले ही बोला था लेक्चर की शुरुआत में, पॉजिटिव चार्ज कभी भी फ्लो होगा नहीं, ठीक है। तो क्या फ्लो होगा, निगेटिव चार्ज। आप इसी स्टेटमेंट को पूरा उल्टा कर दीजिए। क्या स्टेटमेंट है, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसको पूरा उल्टा कर दीजिए। क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। सो गाइस ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है फ्रॉम लोअर टू हायर, सो दिस इज कॉल्ड एज अ एक्चुअल फ्लो, दिस इज कॉल्ड एज अ कन्वेंशनल फ्लो, ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा है, ठीक है, that the current or the charge will flow from higher potential to lower potential. This is called as a conventional flow of charge, but the actual flow of charge is what, from negative terminal to the or negative or lower potential to the higher potential. Guys always remember this. So यहाँ पे I have shown this conventional flow from positive to the negative. This is your actual flow from negative to the positive. ये सिंपल बात है। मैंने क्या बोला, करंट फ्लो होगा मतलब कौन फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, निगेटिव। तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मिलेंगे आपको, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में, ना कि पॉजिटिव टर्मिनल में। तो इलेक्ट्रॉन जहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं वहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, कहां तक, जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट इज पॉजिटिव। समझ रहे हो, सो निगेटिव टर्मिनल इज व्हाट, जहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज व्हाट, जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जहां पे सब लोग हैं वहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, जहां पे कोई नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज अ एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करते, अंडररेटेड चीज है ये। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एक छोटा और नीचे कंसेप्ट है, दैट इज अबाउट द वर्क डन ऑन चार्ज बाय बैटरी, वर्क डन ऑन चार्ज बाय बैटरी। बात देखिए समझाता हूं मैं। इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू कंडक्टर, देखिए कोई भी वायर है, ठीक है, तो वायर में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं ना, मैंने अभी बोला ना, द पोटेंशियल डिफरेंस इज द रीजन बिहाइंड इट, एंड हु क्रिएट्स द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज योर बैटरी, दैट इज योर बैटरी। तो वैसे कोई इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हो रहे हैं तो अपने आप तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर वी नीड टू अप्लाई सम फोर्स, रादर बैटरी नीड्स टू अप्लाई सम फोर्स, दैट फोर्स वी कॉल एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, and because of that force the electron is getting displaced, means what, एक जगह से दूसरी जगह पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो गाइस इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए, मतलब फ्लो कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट कराना पड़ेगा। ये कुछ आपको कुछ रिकॉल करा रहा है सेकेंड चैप्टर के बारे में। गाइस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम लोग फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट का जब डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वी कैन से दैट आई हैव डन सम वर्क ऑन दैट ऑब्जेक्ट, तो यहां पे क्या बोलेंगे, द बैटरी इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन and it is displacing the electron, means we can say the battery is doing some work on the charge or on the electron. So guys, involvement of force and displacement is there. So when the force and displacement is there, there will be obviously a work on the charges, so work done on charge to move it. So that work done is what, potential difference insists the electrons to move. जैसे हम लोगों ने पता है ना, यहाँ पे डिफरेंस है, सो ये डिफरेंस किसने क्रिएट किया, बैटरी ने, एंड पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से इलेक्ट्रॉन्स को मजबूरन फ्लो होना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल मूल कारण जो है वो बैटरी और बैटरी के द्वारा क्रिएट किए जाने वाला पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं। सो गाइस पोटेंशियल डिफरेंस इंसिस्ट द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव, and potential difference it is created by battery. So guys, this is the work done on charge, right? What is this V? V is the potential difference between 2 points, मतलब जिन दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ाना है, इलेक्ट्रॉन्स को भगाना है, ठीक है। तो V W is the work done on that charge, V is the potential difference between those 2 points in between which the charges are going to move. And what is your Q? Q is the total charge flowing through the conductor, कितना चार्ज जा रहा है। So guys, the potential difference is denoted by V, and उसका यूनिट भी होता है वोल्ट। Q that is your charge, उसका यूनिट होता है कूलम्ब। क्या होता है, कूलम्ब। So this formula is there people, यहाँ पे मैंने दिखाया सिंपल, ये दिस इज योर कंडक्टर, ये जो अपना
बैटरी है, it is of the 0.5 volt, it is of the 0.5 volt. So what is your potential difference guys? This is A at the 0 plus 0.5, B will be at the minus 0.5, so potential difference will be 1 volt. ठीक है, एंड गाइस देखिए A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, एंड जो ये टोटल चार्ज मूव हो रहा है दैट इज अबाउट 1 कूलम, दैट इज अबाउट 1 कूलम. सो गाइस 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से 1 कूलम इतना चार्ज फ्लो हो रहा है. सो वी कैन से बैटरी इज डूइंग 1 जूल ऑफ वर्क ऑन द चार्ज. सो बैटरी के द्वारा कितना वर्क हो रहा है? 1 जूल. ठीक है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट between the 2 points and the charge flowing between the 2 points is 1 coulomb, then we can say the work done on charges is a 1 joule. ठीक है, after this we are going to start with the concept electric current people. So guys electric current पे अभी actually आते हैं. electric current means what? simple है, formula देखिए I is equals to Q by T. Q is means what? the amount of charges which are flowing through the wire, and T is means what? कितने समय में वो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सपोज किसी वायर में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है विद इन द 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड हुआ 1 कूलम चार्ज गया, 1 सेकेंड हुआ 1 कूलम चार्ज हो गया. सो फॉर एवरी 1 सेकेंड द 1 कूलम चार्ज इज पासिंग, then we can say the current passing through that wire is 1 ampere, is 1 ampere. तो बेसिकली गाइस इलेक्ट्रिक करंट आपको क्या बताएगा? आपको ये बताएगा कि उस वायर में से कितने चार्जेस जा रहे हैं, क्योंकि देखिए डायरेक्ट रिलेशन क्या बताता है, आमने सामने का डायरेक्ट रिलेशन. अगर चार्जेस ज्यादा जा रहे हैं इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा फ्लो होगा. ठीक है, सेकेंड थिंग आपको टाइम क्या बताता है? जितना चार्जेस फ्लो होने के लिए कम टाइम लगेगा इसका मतलब चार्जेस फटाफट जा रहे हैं, चार्जेस फटाफट जा रहे हैं इसका मतलब योर आई विल बी ऑल्सो हाई. इफ द टाइम इज लेस, टाइम कम लग रहा है और चार्जेस फटाफट जा रहे हैं तो योर करंट विल बी हाई. तो दो चीजें आपको पता चलेगी कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्जेस कितने फ्लो हो रहे हैं. एंड सो गाइस आई को हम लोग ऐसे भी बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. गाइस हमेशा याद रखिए रेट मतलब क्या होता है? जब किसी चीज का आप स्पीड मेजर करते हो, क्या कोई चीज कितनी फटाफट हो रही है या कोई चीज कितनी स्लो हो रही है, तो वो आपको बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेट. एंड रेट तभी आता है जब आपके फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में टाइम हो. तो डिनोमिनेटर में टाइम है तो वो ऊपर वाले का रेट बन जाएगा. सो दिस इज व्हाट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस एट दैट गिवन इंस्टेंट. ठीक है, जितने ज्यादा चार्जेस जाएंगे उतना करंट ज्यादा रहेगा और जितने फटाफट चार्जेस आएंगे उतना भी करंट ज्यादा रहेगा. ठीक है, द नेक्स्ट कंसेप्ट इज एंड द करंट विल बी मेजर इन द एम्पियर. ठीक है, द नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ द रेजिस्टेंस पीपल. रेजिस्टेंस का कंसेप्ट मैं पहले बता देता हूं, बाद में ये फॉर्मूला डिस्कस करेंगे व्हिच इज क्वाइट इजी. रेजिस्टेंस का कंसेप्ट ये है, देखिए सिंपल बात मैं आपको बताता हूं. आपका ये पूरा घर का सर्किट है जिसमें कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 220 वोल्ट का एंड करंट आ रहा है आपका लगभग 6 एम्पियर का करंट आ रहा है. लेकिन आपका सपोज घर में एक छोटा सा बल्ब है कि जिसका मैक्सिमम कैपेसिटी जो होता है, आप कभी भी किसी डिवाइसेस में देखेंगे तो उसके ना आपको रेटिंग्स मिलेंगे. करंट का रेटिंग मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस का रेटिंग मिलेगा. करंट में एक आपको रेटिंग मिलेगा कि जो आपको बताएगा कि इस बल्ब में कितना करंट फ्लो हो सकता है, मतलब इस बल्ब का ज्यादा से ज्यादा करंट लेने का कैपेसिटी कितना है. तो सपोज किसी एक बल्ब का एक्चुअली 1 एम्पियर में बोलने वाला था, लेकिन 1 एम्पियर भी बहुत ज्यादा होता है, बट मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ. ठीक है, सो सपोज किसी डिवाइसेस में 1 एम्पियर का लिमिट है, मतलब 1 एम्पियर तक करंट आ सकता है. 1 एम्पियर से ज्यादा करंट वो डिवाइस उठा नहीं सकता. जैसे उठाएगा वो फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा, सिंपल. ठीक है, तो क्या करे यार गवर्नमेंट तो भेज रहा है 6 एम्पियर का करंट. मैं गवर्नमेंट को ऐसे भेजू, बोलूं क्या, अरे मैं ना सुबह ना वो छोटा डिवाइस यूज करने वाला हूं, तो आप एक काम कीजिए, सुबह 2 एम्पियर का करंट भेजिए, फिर दोपहर को 5 एम्पियर का भेजिए, फिर शाम को 1 एम्पियर का भेजिए. ऐसे गवर्नमेंट को हम लोग अपने मुताबिक रिक्वायरमेंट दे सकते हैं क्या? नहीं. गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट क्या करता है, जो स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ करंट है वो सबके घर में भेजेगा 6 एम्पियर. फिर आप लोग देख लो उसका क्या होता है क्या नहीं होता है, आपको यूज करना है करो, नहीं करना है नहीं करो. ठीक है,
तो जो गवर्नमेंट की तरफ से करंट आता है दैट इज अबाउट 6 एम्पियर, बट द लिटिल डिवाइस एट माय होम which is the maximum capacity with the 1 ampere, so it can't hold the 6 ampere का करंट। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले करंट के वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीज इतना करना पड़ेगा ताकि वो छोटे वाले डिवाइसेस में पार हो सके, छोटे वाले डिवाइसेस को चालू भी करे और डैमेज भी ना करे। छोटे वाले डिवाइसेस का कैपेसिटी कितना है 1 एम्पियर, तो उस छोटे वाले डिवाइसेस के लिए गवर्नमेंट के 6 एम्पियर के करंट को मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, अपोज करना पड़ेगा, रेजिस्ट करना पड़ेगा till the value 1 ampere so that my little device will live longer, right? So that concept is called as a resistance people। हर एक डिवाइसेस में वो रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं एंड रेजिस्टेंसेस डिसाइड करते हैं कि कितना करंट डिवाइस के अंदर जाएगा। तो भाई बेसिकली रेजिस्टेंस इज लाइक यू नो इट्स लाइक अ गेट ऑफ एनी स्कूल, ठीक है। अभी या फिर सिंपल ट्रेन का गेट ले लो या बसेस का गेट वगैरह ले लो, ठीक है। नॉर्मली अभी हम लोग की सिटी में तो हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। कि अगर बहुत सारे लोग किसी स्कूल के गेट के बाहर खड़े हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग किसी स्कूल के गेट के बाहर खड़े हैं, तो वहां पे गेट रहेगा ऑब्वियसली। तो गेट क्यों होता है, अच्छा एक एग्जांपल लेते मस्त। अरे अभी गणपति आएगा ना, तो गणपति के मंडप में सब वो अपना देखा हुआ चलचित्र वगैरह लगाते हैं, तो पूरे लोगों को क्या एक साथ भेजते क्या गणपति के मंडप में? ऑब्वियसली नहीं। वहां पे गेट होता है या कोई तो गेट कीपर होता है ना, मंडल का अपना कार्यकर्ता होता है, वो आने वाले लोगों को बारी बारी से छोड़ता है। वो कुछ आने वाले लोगों को रोकता है, कुछ आने वाले लोगों को छोड़ता है। तो वो बंदा क्या कर रहा है, अंदर के मंडप में कुछ गर्दी ना हो, अंदर के मंडप में कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए वो आने वाले लोगों को लिमिट कर रहा है, आने वाले लोगों को अपोज कर रहा है, ठीक है। तो कुछ इसी तरह अपोज करता है आपका रेजिस्टर और आपके डिवाइस को बचाए रखता है फ्रॉम द इनकमिंग हाई अमाउंट ऑफ करंट। कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा। सो आई विल गो टू द ओहम्स लॉ देन। ओहम का लॉ भाई बड़ा इजी ओहम का लॉ है, आपको बता देता हूं। देखिए पहली बात तो हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा था पोटेंशियल डिफरेंस, बाद में कंसेप्ट सीखा करंट। मैंने ये बताया था कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, डिफरेंस नहीं रहेगा, तब तक पानी फ्लो नहीं होगा, तब तक चार्जेस फ्लो नहीं होंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस मींस व्हाट, किसी एक पॉइंट को हायर पोटेंशियल पे लेके जाना पड़ेगा, किसी एक पॉइंट को लोअर पोटेंशियल पे लेके आना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, बराबर। ओम का लॉ क्या बताता है, क्या सपोज दिस इज योर पॉइंट ए एंड बी एंड इसके बीच में से अपने करंट को फ्लो कराना है, ठीक है। एंड इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट, कितना है 10 वोल्ट, ठीक है। मैं और एक एग्जांपल लेता हूं। अभी सपोज ये मैंने ये एग्जांपल में लिया था 5 वोल्ट का बैटरी है। सो दिस ए विल बी एट +5 एंड बी विल बी एट -5, सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 10 वोल्ट, ठीक है। अगर सपोज एक दूसरा सिनारियो में we are connecting the battery of 10 volt, we are connecting a battery of 10 volt, so A will be at +10 and B will be at -10. Now you people calculate the potential difference, +10 minus of -10, +10 minus of -10, so that will give you out the 20, right? So 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, बोलने का मतलब यह है जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा रहेगा उतना करंट भी ज्यादा फ्लो होगा। आप मुझे बताइए अभी इतना डिफरेंस है बॉटल ए और बॉटल बी के बीच में, जितना मैं डिफरेंस बढ़ाऊंगा, जितना मैं ए को ऊपर लेके जाऊंगा, जितना मैं बी को नीचे लेके आऊंगा, मतलब मैंने क्या किया, डिफरेंस को बढ़ाया, तो जितना डिफरेंस को बढ़ाऊंगा उतना पानी फटाफट फ्लो होगा, बराबर। उसी तरह से अगर मैंने दो पॉइंट के बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो चार्जेस फटाफट फ्लो होंगे, मतलब करंट भी ज्यादा फ्लो होगा। तो ओम का लॉ कुछ यही बताता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग बिटवीन दोस टू पॉइंट्स, बिटवीन दोस टू पॉइंट्स, ठीक है। तो V विल बी प्रोपोर्शनल टू द I, ठीक है। अच्छा इस लॉ में और एक चीज ऐड करते हैं हायर लेवल पे कि टिल द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, मतलब
ये ओम का लॉ तब तक अप्लाई होगा जब तक आपके कंडक्टर में कोई चेंजेस नहीं आते, कंडक्टर का लेंथ नहीं बढ़ता, कंडक्टर का ब्रेड्थ नहीं बढ़ता, कंडक्टर में कुछ मटेरियलिस्टिक चेंजेस नहीं आते। तो जब तक कोई फिजिकल चेंज कंडक्टर में नहीं होता है तब तक ये आपका ओम का लॉ ओबे किया जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आगे का फंडा बहुत सिंपल है। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी है, देखिए दिस इज द सिंपल वे एंड अकॉर्डिंग टू द ओल्ड सिलेबस में बता रहा हूँ। सो प्रोपोर्शनलिटी साइन कैन बी रिमूव बाय adding or involving is equal to sign and a constant k. तो proportionality sign निकल गया, v is equals to ki. Now this k will be referred as a r and r is your resistance of the circuit. So v is equals to ir, r is equals to v upon I. आपके अभी के सिलेबस में कैसे है, I is proportional to v दिखाया है, then proportionality sign can be removed by is equals to and k, then इस k को उधर भेजा, so ये 1 upon k बन गया, and then the 1 upon k is equal to your r, means what, your 1 upon k is equals to r, तो v is equals to r मिला। दोनों का मतलब एक्चुअली सेम ही है, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे वी आर डन विद द कांसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। एक छोटा चीज आपको मैं बता देता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। यहाँ पे एक बैटरी है 5 वोल्ट, यहाँ पे एक बल्ब है जिस बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट, मीन्स व्हाट, बल्ब उसका खुद का एक कैपेसिटी देगा एंड हम लोगों ने बैटरी कितने का लगाया 5 वोल्ट। सो गाइस द पोटेंशियल डिफरेंस दैट वी कैन कैलकुलेट, नाउ दिस पॉइंट विल बी एट द हायर पोटेंशियल एंड दिस विल बी एट लोअर पोटेंशियल, मींस व्हाट, ये पॉइंट रहेगा आपका 2 वोल्ट, ये पॉइंट रहेगा आपका 5 वोल्ट। सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दैट इज पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी टू द पॉजिटिव एंड ऑफ बल्ब, so this is at higher potential, this is at lower potential, so what will be the potential difference between them, 5 minus 2 that is equal to 3 volt। बुक में नहीं है लेकिन आप याद रखो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करना है जब कोई डिवाइस आता है। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया है इस केस में कोई डिवाइस को ऐड नहीं किया है, खाली कंडक्टर है और पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, बराबर। यहाँ पे मैंने डिवाइस को ऐड किया है, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा अलग रहेगा। सो +5 माइनस यहाँ पे +2, सो +5 माइनस 2 दैट इज योर 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझा रहेगा। अगर कोई भी डाउट रहेगा सो प्लीज सेंड योर डाउट्स ऑन द ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऑफ अवर क्लासिक क्लासेस 730460 3490। थैंक यू सो मच पीपल।